नमस्कार दोस्तों। रिसेंटली एक बहुत बड़ी खबर हम लोगों को देखने को मिल रही है। भारत के द्वारा पाकिस्तान को एक नोटिस भेजा गया है जिसके अंदर भारत सरकार ने कहा है कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को फिर से रीनेगोशिएट किया जाएगा, फिर से मॉडिफाई किया जाएगा। और पाकिस्तान को इस नोटिस को भेजने के बाद में लगभग 90 दिन का समय दिया गया कि आप 90 दिन के अंदर जवाब दो, उसके बाद हम लोग मॉडिफिकेशन करेंगे इंडस रिवर वाटर ट्रीटी में। यानी कि जो कंट्रोवर्शियल ट्रीटी है वो शायद आने वाले समय में मॉडिफाई होने वाली है। तो दोस्तों सवाल उठता है कि ये मॉडिफिकेशन किस तरीके से हो सकते हैं, क्या हो सकते हैं, और भारत सरकार को ये स्टेप क्यों उठाना पड़ा, इवन क्या मॉडिफिकेशन हो भी सकते हैं या नहीं। इन सारी चीजों को मैं शुभेंद्र सिंह चौहान आप लोगों के साथ में चर्चा करूंगा, पर उसके पहले आप लोग मेरे साथ में SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर जुड़ सकते हो। मेरे क्लास की अपडेट, पीपीटी, PDF सब कुछ आपको हमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपको हमें अकेडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को 20% तक का डिस्काउंट जो है वो डायरेक्टली मिलेगा। इसके अलावा एक सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा। देखो यार, इंडस रिवर सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो यह 4 नदियां आपको देखने को मिलेंगी। इन 4 नदियों में से 3 नदी एक नदी के अंदर मिल जाती हैं, और वो जो एक नदी है वो फाइनली जाके इंडस में मिलती है। तो वो एक नदी कौन सी है जो डायरेक्टली इंडस में जाके मिलती है? आपकी ऑप्शन है चेनाब, झेलम, रावी, सतलज। ये पिछली बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सेशन को। सबसे पहले बात करते हैं कि इंडस रिवर वाटर ट्रीटी है क्या। देखो, अगर आप देखोगे तो यहां पर आपको इंडस रिवर दिखाई दे रही होगी। इसकी 5 अलग अलग ट्रिब्यूटरी है, झेलम, चेनाब, रावी, बियास, सतलज। इंडस रिवर वाटर ट्रीटी में इन 5 ट्रिब्यूटरी को भी अलग नदी कंसिडर किया गया, यानी कि टोटल 6 रिवर्स की बात इंडस रिवर वाटर ट्रीटी में की गई है जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। इसके अंदर यह था कि देखो, पाकिस्तान जो है उसके पास में जो मेन सोर्स ऑफ वाटर है वो इंडस वाटर है। उसके अलावा और कोई भी सोर्स ऑफ वाटर आपको पाकिस्तान के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। भारत के पास में गंगा है, गोदावरी है, कृष्णा है, ऐसी कई सारी नदियां आपको देखने को मिलेगी, इवन ब्रह्मपुत्र भी है। पर पाकिस्तान के अंदर एकमात्र पानी का सोर्स कोई सा है तो वो इंडस नदी है। तो पाकिस्तान को हमेशा से इंडस को शेयर करने के लिए कंसर्न था। 1960 के अंदर पाकिस्तान और भारत के बीच में एक ट्रीटी साइन कराई गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और वर्ल्ड बैंक ने जब ये ट्रीटी साइन कराई तो इसके अंदर कहा गया कि इस नदी के अंदर जो ऊपर की 3 नदियां हैं, इंडस, झेलम, चेनाब, इसे वेस्टर्न नदी कंसिडर किया जाएगा। और नीचे वाली जो 3 नदी है, रावी, बियास और सतलज, ये ईस्टर्न नदी कहलाएंगी। नीचे वाली जो 3 नदियां हैं इनके ऊपर कंप्लीट एक्सेस भारत का होगा, इंडिया का होगा। इंडिया चाहे तो उसके ऊपर डैम बनाए, इंडिया चाहे तो इस पानी को रोक ले, इंडिया चाहे तो इस पानी को जैसे यूज करना चाहे करे। जिसके अंदर भाखरा नंगल डैम जैसे डैम भारत ने बनाए भी हैं, इवन पानी को रोका भी है। पर ऊपर वाली 3 नदियां इंडस, झेलम और चेनाब, इनका एक्सेस दिया गया पाकिस्तान को। और भारत को कहा गया कि भारत जो है वो इन नदियों के ऊपर डैम बना सकता है पर पानी को रोकेगा नहीं। डैम होंगे रन ऑफ डैम, यानी कि चलते पानी के अंदर टरबाइन लगा के आप बिजली बना सकते हो। आप चाहो तो चलते पानी का प्रयोग कर सकते हो इरिगेशन में, पर आप पानी को रोकोगे नहीं, नहीं डाइवर्ट करोगे। 3 नदियों का, इंडस, झेलम और चेनाब। पाकिस्तान को यह अधिकार भी दिया गया कि अगर भारत कोई भी डैम बनाता है इन नदियों के ऊपर और पाकिस्तान को लगता है कि वो डैम इस ट्रीटी को तोड़ रहा है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर पाकिस्तान कंसर्न रेज कर सकता है। यह पाकिस्तान के पास में अधिकार था। अब पाकिस्तान को यह अधिकार मिला तो पाकिस्तान ने इस अधिकार का भरपूर यूज किया। भारत ने इन नदियों के ऊपर जब डैम बनाए, जैसे आपको किशन गंगा प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। किशन गंगा प्रोजेक्ट झेलम नदी के ऊपर भारत ने बनाने की कोशिश की थी। एक रन ऑफ डैम था, इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के तहत था। एक और डैम भारत ने बनाने की कोशिश की थी, दैट इज रतल डैम। यहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चेनाब नदी के ऊपर बनाने की बात भारत द्वारा की गई। पाकिस्तान ने इनके ऊपर कंसर्न दर्शाया। अब भारत ये प्रोजेक्ट बनाना चाहता है, पाकिस्तान चाहता है कि ये प्रोजेक्ट ना बने। ऐसी कंडीशन में दोनों के बीच में डिस्प्यूट है। जब भी दोनों के बीच में डिस्प्यूट होंगे इस ट्रीटी के अंदर इंडस रिवर वाटर को लेके, तो उसके लिए एक प्रॉपर डिस्प्यूट रिड्यूसल मैकेनिज्म बनाया गया, जिसके अंदर एक कमीशन बनाई गई थी, परमानेंट इंडस कमीशन। ये परमानेंट इंडस कमीशन के अंदर भारत के एक्सपर्ट और पाकिस्तान के एक्सपर्ट बैठते हैं, आपस में चर्चा करते हैं बायलैटरली। यानी कि कोई भी डिस्प्यूट होगा तो सबसे पहले बायलैटरली चर्चा की जाएगी परमानेंट इंडस कमीशन के अंदर। हालांकि किशन गंगा प्रोजेक्ट के लिए जब भी बातचीत की जाती है, 2017 में भी की गई, 2022 में भी की गई, तो पाकिस्तान बात करने से मना कर देता है। अगर इंडस कमीशन यहां पर काम नहीं कर पाती, किसी डिस्प्यूट को रिजॉल्व नहीं कर पाती है, तो दोनों देश जाएंगे ब्रोकर के पास। किसने ब्रोक कराया था इसको? वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक के पास जाएंगे और वर्ल्ड बैंक से जाके बोलेंगे कि एक एक्सपर्ट भेज दो। वर्ल्ड बैंक एक एक्सपर्ट भेजेगा। एक्सपर्ट भेज के वो ग्राउंड लेवल पे रियलिटी को चेक करेगा कि क्या डैम सही बने हैं, भारत का क्या कहना है, पाकिस्तान का क्या कहना है, दोनों से चर्चा करेगा। उसके बाद में अपने रिकमेंडेशन देगा और उसके अनुसार काम जो है वो किया जाएगा।
मान लो इन केस कि जो एक्सपर्ट है, न्यूट्रल एक्सपर्ट आया, उसके पास में किसी डिस्प्यूट को लेके अधिकार नहीं है, या फिर कोई सा डिस्प्यूट वो रिजॉल्व नहीं कर पाता है, तो उसके बाद में वो जो डिस्प्यूट है वो परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास में जाएगा वर्ल्ड बैंक के जरिए। इस तरीके से पूरी प्रोसेस जो है वो निर्धारित की गई। अब इतिहास के अंदर भी इन डैम को लेके भारत और पाकिस्तान के बीच में डिस्प्यूट रहे। 2006 के अंदर किशनगंगा प्रोजेक्ट के ऊपर कंसर्न दर्शाना शुरू किया था पाकिस्तान ने, और 2010 के अंदर पाकिस्तान पहुंच गया परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैग के अंदर। 2013 के अंदर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन का डिसीजन भी आया, जिसके अंदर कहा गया भारत सरकार को कि भारत सरकार चाहे तो किशनगंगा प्रोजेक्ट चला सकती है, पर इस किशनगंगा प्रोजेक्ट के अंदर जो पानी का फ्लो है वो कम नहीं होना चाहिए, और मिनिमम जो पानी का फ्लो मेंटेन होना चाहिए वो 9 क्यूबिक मीटर प्रति सेकंड का होना चाहिए। भारत सरकार ने कहा ठीक है। इवन न्यूट्रल एक्सपर्ट ने भी भारत सरकार को किशनगंगा प्रोजेक्ट और रतल प्रोजेक्ट बनाने की बात कर दी थी और भारत को हरी झंडी दे दी थी, जिसके बाद में भारत ने इन दोनों डैम को बनाया भी था। 2018 के अंदर किशनगंगा प्रोजेक्ट का इनॉग्रेशन भी भारत सरकार द्वारा किया गया था। यहाँ पर इस केस का एक आपके सामने स्क्रीनशॉट भी है। ये 2010 के अंदर केस जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। अब उसके बाद में क्या होता है कि इंडस नदी के लिए जितने भी डैम्स होते हैं और जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं उसके ऊपर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की जाती है भारत और पाकिस्तान के बीच में। ये इंफॉर्मेशन एक्सचेंज की गई और पाकिस्तान द्वारा कहा गया कि भारत के प्रोजेक्ट के अंदर टेक्निकली डिजाइन के अंदर कुछ फॉल्ट है, और उसके जरिए भारत जो है वो हो सकता है कि पाकिस्तान के अंदर पानी को रोक दे इन नदियों के ऊपर से। जिसके बाद में पाकिस्तान ने किशनगंगा और रतल प्रोजेक्ट के ऊपर कंसर्न दर्शाना शुरू कर दिया 2015 से, और वर्ल्ड बैंक के पास चला गया था 2016 के अंदर। यहाँ पे आपको ये स्क्रीनशॉट दिखाई दे रहा है। 28 सितंबर 2016 के अंदर वर्ल्ड बैंक के पास पाकिस्तान गया किशनगंगा प्रोजेक्ट को लेके और रतल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को लेके। बाद में पाकिस्तान ने किश्तवाड़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के ऊपर भी सिमिलर कंसर्न दर्शाना शुरू किया और वर्ल्ड बैंक के पास उसको भी ले गया। और पाकिस्तान का कहना यह था वर्ल्ड बैंक से कि इस केस को आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर ले जाओ, न्यूट्रल एक्सपर्ट मत भेजो। भारत ने कहा कि यार प्रोसेस के अनुसार तो न्यूट्रल एक्सपर्ट आना चाहिए ना यहाँ पे, क्योंकि पहले न्यूट्रल एक्सपर्ट आएगा, न्यूट्रल एक्सपर्ट से अगर काम नहीं बनता है तो फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के पास जाएंगे। पाकिस्तान ने कहा नहीं, हमको जाना है तो हम जाएंगे परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर। वर्ल्ड बैंक को समझ नहीं आया कि भारत की बात माने कि पाकिस्तान की बात माने, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि एक काम करते हैं, दोनों प्रोसेस एक साथ चला दी जाए, यानी कि पैरेलल प्रोसेस की बात उस समय पे वर्ल्ड बैंक द्वारा की गई, यानी कि न्यूट्रल एक्सपर्ट भी भेज देंगे, साथ में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन हैग के अंदर केस भी दायर कर देंगे। भारत इसके ऊपर ऑब्जेक्शन अभी भी दर्शाता है। भारत कहता है कि नहीं, पैरेलल प्रोसेस नहीं बल्कि ग्रेडेड प्रोसेस चलनी चाहिए। मतलब पहले पीआईसी के अंदर बात करो, वहां पर अगर बातचीत नहीं हो पाती है तो फिर न्यूट्रल एक्सपर्ट बुलाओ ना, और न्यूट्रल एक्सपर्ट अगर काम नहीं कर पाता तो फिर परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के ऊपर जाओ। ये ग्रेडेड मैकेनिज्म होना चाहिए, ना कि पैरेलल मैकेनिज्म के न्यूट्रल एक्सपर्ट और परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन दोनों एक साथ आने, इस तरीके की चीजें ना हो। तो यहाँ पर भारत जो है वो लगातार इसके ऊपर कंसर्न दर्शा रहा था और उसी दौरान में परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर केस जो है वो दायर कर दिया गया हेग के अंदर, जिसके बाद भारत ने पाकिस्तान को क्रिटिसाइज भी किया और भारत जो है वो पाकिस्तान से परेशान भी हो गया कि बहुत ही एग्जॉस्टिव प्रोसेस है यार। 2010 के अंदर हम लोग केस लड़े, 2013 तक चला, उसके बाद वापस पाकिस्तान उसी प्रोजेक्ट के ऊपर केस करा रहा है। तो एक तरीके से एक बहुत ही ज्यादा एग्जॉस्टिव प्रोसेस है भारत के लिए। और भारत का कहना यह भी है कि भारत अभी माना ही नहीं था, कॉन्करेंस था ही नहीं, तो आप परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन के अंदर गए क्यों? तो भारत के पास में कोई ऑप्शन नहीं बचा। और भारत का कहना यह है कि काम करते हैं हम लोग इस ट्रीटी के अंदर वापस से रीनेगोशिएशन करते हैं और चीजों को ठीक करते हैं, चीजों को मॉडिफाई करते हैं। अब यहां पर क्या मॉडिफिकेशन करते हैं उसके ऊपर भारत सरकार द्वारा कुछ नहीं कहा गया। भारत सरकार ने एक नोटिस भेजा है पाकिस्तान को आर्टिकल 12 क्लॉज 3 ऑफ इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के तहत, जिसके अंदर पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की गई है कि चलो अपन साथ में बैठते हैं, बातचीत करते हैं, रीनेगोशिएट करते हैं और इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर आज के समय पे जो मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है उनको पूरा करते हैं। इस नोटिस का जवाब भारत सरकार ने 90 दिन के अंदर अंदर मांगा है। अब सवाल उठता है कि यहां पर क्या चेंजेस होंगे। हालांकि भारत सरकार ने उसे बिल्कुल क्लियर अभी तक किया नहीं है, पर एज पर माय इंफॉर्मेशन और मेरे को जो लगता है वो यही है कि भारत जो है वो ग्रेडेड मैकेनिज्म को कंपलसरी करने की कोशिश करेगा। हालांकि कोई भी मॉडिफिकेशन के लिए पाकिस्तान की आवश्यकता बिल्कुल लगेगी, यानी कि पाकिस्तान जब तक नहीं मानता है मॉडिफिकेशन के लिए तब तक इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर कोई मॉडिफिकेशन नहीं हो सकता है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर पाकिस्तान इतना बुरा करता है,
पाकिस्तान कई बार हमारे ऊपर आतंकवादी अटैक करता, तो हम लोग कभी इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को रोक क्यों नहीं देते, क्यों हम लोग वहां के पानी को बंद नहीं कर देते। और आप जब भी देखोगे कि पाकिस्तान के साथ में भारत का कोई भी डिस्प्यूट हुआ, उस समय पे इंडस रिवर वाटर ट्रीटी चर्चा में जरूर आएगी और न्यूज चैनल वाले आ जाएंगे कि क्यों बंद नहीं कर रहा है भारत पानी। इस तरीके की बातें आपको अक्सर देखने को मिलेंगी, ठीक है। इवन भारत के प्रधानमंत्री द्वारा भी 2016 या 17 के अंदर एक स्टेटमेंट दिया गया था, जहां पर कहा था कि ब्लड एंड वाटर विल नॉट फ्लो टुगेदर। तो सवाल उठता है कि क्या भारत सच में इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को तोड़ भी सकता है या फिर यूनिलैटरली उसे मॉडिफाई भी कर सकता है। तो अगर हम लोग लॉ देखें, कानून देखें, तो कानून के अनुसार वर्ल्ड बैंक इसके अंदर इन्वॉल्व है और इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर कहीं भी ये अधिकार किसी भी देश को नहीं दिया गया है कि वो यूनिलैटरली इस एग्रीमेंट को तोड़े या इस एग्रीमेंट को मॉडिफाई करे। जो भी होगा कंसेंसस से होगा, ऐसा इस कानून के अंदर लिखा हुआ है। पहली चीज तो ये। इसके एक स्ट्रेटेजिक पर्सपेक्टिव भी है। भारत अपर रिपेरियन स्टेट केवल इंडस रिवर में नहीं है, इवन गंगा के अंदर भी पानी जो है वो भारत से होकर फिर बांग्लादेश में जाता है। ऐसी कंडीशन के अंदर अगर भारत इंडस रिवर वाटर ट्रीटी तोड़ता है तो भारत के बांग्लादेश के साथ में कई सारे एग्रीमेंट हैं, लगभग 54 नदियां आपस में शेयर होती हैं। तो फिर बांग्लादेश को डर लगा रहेगा कि भारत ट्रीटी तोड़ सकता है किसी दिन। ऐसी कंडीशन में भारत और बांग्लादेश के रिलेशन भी असर में आएंगे। इतना ही नहीं, यहां पर आप पाकिस्तान देख रहे हो, यहां पर आप भारत देख रहे हो। इंडस रिवर वाटर को लेकर दोनों के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होती है। अगर भारत छिप के अगर किसी भी एग्रीमेंट के अंदर चेंज करने की कोशिश करता है बिना कुछ बताए, तो पाकिस्तान और चाइना ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, आपस में बहुत ज्यादा लिंकेज इन्होंने क्रिएट किया हुआ। तो चाइना जो है वो भारत के द्वारा इंडस वाटर का जो इन्फॉर्मेशन है उसे चाइना को दे देती है। चाइना उसके ऊपर प्रॉपर रिसर्च करता है, बताता है फिर पाकिस्तान को कि देखो सही कह रहे हैं या नहीं कह रहे, ठीक है, या फिर कोई चेंजेस किए गए भारत के द्वारा या नहीं किए गए। अगर इन केस भारत के द्वारा कोई भी चेंज किया जाता है इंडस रिवर वाटर ट्रीटी के अंदर और भारत पाकिस्तान के अंदर कोई भी मिसकंडक्ट करने की कोशिश करता है, तो ऐसी कंडीशन में माना जाता है कई सारे एक्सपर्ट द्वारा कि चाइना इधर ब्रह्मपुत्र से सेम चीज कर सकता है, क्योंकि ब्रह्मपुत्र के अंदर चाइना ऊपर अपर रिपेरियन स्टेट है। तो ये खतरे भारत को झेलने को मिलते हैं इंडस रिवर वाटर ट्रीटी को लेकर। इस कारण से भारत जो है वो यूनिलेटरली कभी भी मॉडिफिकेशन अभी तक नहीं करता है। हो सकता है आने वाले समय में कर भी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रखते हैं। लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक करो, लेक्चर बहुत अच्छा लगा तो SRC10 कमेंट करो। अगर आप लोगों को अनअकैडमी के ऊपर सब्सक्रिप्शन लेना तो आप लोग कोड यूज कर सकते हो SRC10, जिसके बाद में आप लोगों को मेरे द्वारा पर्सनली वन मेंटरशिप मिलेगी, जहां पर मैं आप लोगों को बताऊंगा आपको क्या पढ़ना है, किस तरीके से पढ़ना है। हर एक पॉइंट के ऊपर मेरे द्वारा वन गाइडेंस दी जाएगी। साथ में अनअकैडमी के ऊपर 20% तक के आपको डिस्काउंट भी मिल रहा है। इस लेक्चर की अगर आपको PDF चाहिए तो वो आपको SRC10 टेलीग्राम ग्रुप के ऊपर मिल जाएगी। आप वहां पर मेरे साथ में रेगुलर ज्वाइन हो सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।